न्यूरॉन्स बॉडी के स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि किसी भी सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का नया चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है न्यूरॉन्स और रिसेप्टर्स। तो न्यूरॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इस पर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो तुम्हें उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम बहुत सारी बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे जिस पर तुम्हारा पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन से पहले मैं एक चीज समझाती हूँ कि इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है और हमारी बॉडी उससे कैसे वर्क करती है, मतलब ये बायोलॉजी का चैप्टर है तो मतलब ये चीज हमारी बॉडी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो कैसे एसोसिएटेड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको हम स्कूल के एग्जांपल से समझेंगे। ओके, तो जैसे कि स्कूल होता है, ठीक है, एक स्कूल है। अब वो स्कूल कैसे फंक्शन करता है ना, स्कूल का कोई ना कोई हेड होता है ना। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सेक्रेटरी या फिर प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल है स्कूल के हेड, और जो प्रिंसिपल होते हैं वो सारे फंक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं कि जैसे जो टीचर है ना, मतलब टीचर के बीच में अगर कोई बहस हो जाती है, कोई चीज हो जाती है तो वो उस चीज को देखते हैं, है ना, या फिर कोई भी अगर स्कूल से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो उसको देखते हैं। ओके, तो जो प्रिंसिपल है वो एक तरीके से क्या है, वो कंट्रोलिंग सेंटर है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल को होल्ड करके रख रहे हैं ना, कि सब लोग अच्छे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें, है ना। और जितने भी टीचर्स हैं, है ना, किसको देख रहे हैं, वो टीचर्स को, है ना, वो सब या फिर जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो सारे कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो इसी का मतलब होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म फॉलो होता है। हमारा जो बेटा ब्रेन होता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो होता है कंट्रोलिंग सेंटर हमारे ब्रेन का, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारी बॉडी का क्या होता है, कंट्रोलिंग सेंटर। ब्रेन इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। मतलब अगर मैं अभी तुमको ये पढ़ा रही हूँ या मैं जो भी बोल पा रही हूँ, मैं कोई चीज देख पा रही हूँ, वो क्यों? क्योंकि ब्रेन की वजह से, ठीक है। ब्रेन इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेन किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल करता है कि जो बॉडी पार्ट्स है हमारे, जो हमारे बेटा बॉडी पार्ट्स हैं, वो कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे हैं या नहीं, वो मिलजुल कर कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, चलो इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, है ना। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम कोई भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो उसके टुवर्ड्स हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे जब बहुत ज्यादा ठंडी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। बारिश होती है तो हम रेनकोट पहनते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, है ना, रेनफॉल हो गई, हम उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है ना। फिर उसके बाद दीज चेंजेस आर कॉल्ड स्टिमुलाई। इन्हीं चेंजेस को बोला जाता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मैंने बताया था, स्टिमुलाई क्या होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर। ये चीज मैंने 9th क्लास के वीडियो लेक्चर में बताई थी, ठीक है। कि स्टिमुलाई मतलब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिसके टुवर्ड्स हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है ना। फिर इसके बाद विच इंक्लूड लाइट, टेम्परेचर, साउंड, टच एंड स्मेल, ठीक है। जैसे तुम्हारी मम्मा ने तुमको आवाज लगाई, ओके, तो फिर वो जो मम्मा की आवाज है वो तुम्हारे लिए क्या है, वो जो साउंड है, साउंड तुम्हारे लिए स्टिमुलाई है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। फिर तुम बोलोगे हाँ मम्मी, तो मतलब वो क्या है, रिस्पॉन्स है। ओके, फिर इसके बाद बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। चाहे बेटा प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्टिमुलाई के टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करता है। क्यों? क्योंकि उसको सरवाइव करना पड़ता है, ठीक है। जैसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, वहां पर बहुत गर्मी होती है तो उनकी जो लीव्स होती है ना, वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको सरवाइव करना है। अगर बेटा उनकी लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट नहीं होगी तो लीव्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उसमें से ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा और वो प्लांट से सूख के मर जाएगा, ठीक है। इसीलिए बेटा अगर तुम इस धरती पर रह रहे हो, है ना, तो तुम्हें इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो चेंज इज अ कांस्टेंट थिंग और तुम्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। दो देयर रिस्पॉन्सेस डिफर इन नेचर, है ना, लेकिन बेटा प्लांट्स अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और एनिमल्स अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये फर्क हम में इसलिए है क्योंकि बेटा हम एनिमल्स हैं, हम तो मूवेबल हैं, हम इधर से उधर मूव हो सकते हैं, वी आर मोबाइल, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स है बेटा वो मूवमेंट नहीं शो कर सकते, तो इसलिए उनके जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका है इन्वायरमेंट को और हमारा जो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने का तरीका है, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम कुछ बेसिक टर्म्स इस चैप्टर की देखने वाले हैं।
पहला होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है मैंने बता दिया, स्टिमुलस सिंगुलर फॉर्म है, स्टिमुलाई प्लूरल है। तो स्टिमुलस मतलब एनीथिंग दैट कॉजेज अ रिस्पॉन्स, जैसे टचिंग का हॉट ऑब्जेक्ट है ना, जैसे अगर मैं किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करूंगी ना, किसी गर्म तवे को मान लेते मैंने गलती से टच कर दिया, तो मैं कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करूंगी ना, कि अपने हाथ को वहीं छोड़ के आ जाऊंगी, ऐसा तो नहीं करूंगी, ठीक है। तो स्टिमुलाई मतलब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिसके टुवर्ड्स विच आर बॉडी रिस्पॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्स, जैसे बेटा तुमने उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो तुमको एकदम गरम गरम लगा और तुमने क्या रिएक्शन दिया अपना, ठीक है, तुमने स्टिमुलाई के वजह से, है ना, ड्यू टू स्टिमुलस व्हाट रिएक्शन यू गेव, उसको बोला जाता है रिस्पॉन्स। जैसे तुमने अपना हाथ पुल कर लिया, यू पुल्ड योर हैंड अवे, ठीक है, तो वो हो जाता है रिस्पॉन्स, मतलब तुम्हारा क्या रिएक्शन है स्टिमुलस की वजह से। फिर आता है रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आगे मैं तुमको डायग्राम दिखा दूंगी न्यूरॉन्स का। तो बेटा रिसेप्टर्स अभी के लिए इतना याद रखो कि स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये किसी चीज को सेंस करने का काम करते हैं। अब हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना, वो भी मैंने आगे तुमको यहाँ मतलब पोस्टर उसका लगाया हुआ है, ठीक है, कि आईज से हम क्या करते हैं ना, देखते हैं चीजों को, है ना, स्किन हमारी सबसे बड़ी सेंस ऑर्गन होती है, नोज होता है, ईयर्स होते हैं, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशल नर्व एंडिंग्स दैट सेंस स्टिमुलस। तो बेटा रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि स्टिमुलस को सेंस करना। जैसे अगर मेरी मम्मी ने मुझे आवाज लगाई, ठीक है, तो मुझे वो चीज क्यों सुनाई दे रही है, क्यों, क्योंकि ईयर मेरा एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है, और उस सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स ने मेरी मम्मी के साउंड को सेंस कर लिया, जिस वजह से फिर मैंने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया कि हाँ मम्मी, ऐसे मैंने उनको आवाज दे दी, ठीक है, मेरा रिस्पॉन्स था उनके टुवर्ड्स। तो रिसेप्टर्स मतलब स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो किसी स्टिमुलस को सेंस करते हैं, जो स्टिमुलस को सेंस करते हैं उनको बोला जाता है रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स भी 5 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि बेटा हमारे सेंस ऑर्गन्स 5 टाइप्स के होते हैं। इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्गन्स दैट कैरी आउट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब ऑर्गन्स जो कि, देखो रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स जो तुमने रिएक्शन दिया अपना, ठीक है, लेकिन बेटा उस रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व है उसको बोला जाता है इफेक्टर्स, है ना। तो इफेक्टर्स में कभी कंफ्यूज मत होना। रिस्पॉन्स क्या था कि तुमने अपना हाथ हटा लिया उस गर्म तवे से, ठीक है, यू पुल्ड योर हैंड अवे, बट उस रिस्पॉन्स में कौन सा ऑर्गन या कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, उसको बोला जाता है इफेक्टर। जैसे उस रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल थी तुम्हारी जो हैंड की मसल्स थी, तो मसल्स क्या है, तुम्हारे इफेक्टर्स है। आया समझ में। सो ऑर्गन्स दैट कैरी आउट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू रिमूव हैंड। जैसे तो अपना हैंड रिमूव करोगे तो हैंड रिमूव क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, फिर तुमने हैंड अपना रिमूव कर लिया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनिमल्स में बेटा तुम खुद को भी जानवर में ही लोगे, है ना, वी आर सोशल एनिमल्स। तो ह्यूमंस या एनिमल्स जो होते हैं उन सबको हम एनिमल्स की कैटेगरी में ही पढ़ते हैं ना। एनिमल्स रिलाई ऑन 2 प्राइमरी सिस्टम्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेटा हम 2 चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। पहली चीज होती है नर्वस सिस्टम, दूसरी चीज होती है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में दूसरे वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करना है, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। लेकिन उससे पहले अपन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो पूरा बेस होता है ना किसी चैप्टर का, वो सारी चीजें कवर करें। The nervous system. The nervous system controls body activities by transmitting electrical impulses through nerve cells and neurons. It involves both nerve tissues and muscle tissues, ठीक है, helping the body respond to stimuli. अब इसका मतलब क्या था, उसको जब मैं तुम्हें न्यूरॉन्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी इसी वीडियो लेक्चर में, उसमें हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बेटा जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, फिर जो ब्रेन होता है वो उसको प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को और एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, फिर कैसे वो जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे हैंड तक या फिर उस इफेक्टर सेल तक पहुंचता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अभी बता देती हूँ। जैसे होता क्या है कि तुमने गर्म तवे को टच किया है ना, तो जिस पार्ट से तुमने टच किया, नर्व्स तो बेटा न्यूरॉन्स तो तुम्हारे पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, तो न्यूरॉन्स ने उस चीज को सेंस कर लिया, ठीक है, रिसेप्टर्स ने उस चीज को सेंस किया, और रिसेप्टर्स भी नर्वस टिश्यूज में ही आते हैं, ओके। उनने उसको सेंस किया, फिर उनने वो सिग्नल पहुंचाया दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल दिया, फिर फाइनली न्यूरॉन्स ने सिग्नल पास करते करते उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचा दिया, ठीक है। फिर ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया कि अच्छा हाथ जल गया, और ये चीज सेकेंड्स में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। अब वो रिस्पॉन्स भी तो किसी ना किसी चीज के थ्रू भेजेगा ना, तो वो उस रिस्पॉन्स को न्यूरॉन्स से भेजता है, ठीक है, न्यूरॉन्स की मदद से उसको भेजता है।
फिर दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करते 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 इफेक्टर सेल तक लाते हैं। ठीक है, अगर तुम कोई चिट्ठी भेजोगे तो सामने वाला भी तुम्हें बदले में चिट्ठी लिख के भेजेगा ना। तो जैसे जहां तुम्हें लगी है, अगर उन न्यूरॉन्स ने ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई तो ब्रेन भी तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके वापस से कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कि भैया तू इस पे ऑइंटमेंट लगा ले, हाथ हटा ले, ऐसा कुछ तो बोलेगा। रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। दे डिटेक्ट एनवायरमेंटल चेंजेस एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स में। इसमें देख लेते हो एक बार न्यूरॉन का डायग्राम कहाँ है, क्योंकि उससे जल्दी समझ में आएगा कि नर्व एंडिंग्स क्या है। ओके, ये रही नर्व एंडिंग्स। ठीक है, ये न्यूरॉन का डायग्राम है और इसको नर्व एंडिंग बोलते हैं ना। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटे? जो नर्व एंडिंग होती है ना, ये नर्व एंडिंग मॉडिफाई हो जाती है किसी चीज को सेंस करने में। ये मॉडिफाई हो जाती है सेंस करने में किसी चीज को। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रिसेप्टर। उस केस में उस सेल को बोला जाता है रिसेप्टर्स। अब कैसे क्या होता है देखो, रिसेप्टर्स का प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन्स में, क्योंकि बेटा सेंस हम किन चीजों की मदद से करते हैं? सेंस ऑर्गन की मदद से ही करते हैं। तो रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे? सेंस ऑर्गन्स में ही तो पाए जाएंगे। फिर आगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स होते हैं 5 टाइप्स के, अब इसको ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। फोनो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स मतलब वो रिसेप्टर्स बेटा जो तुम्हारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। फोनो रिसेप्टर तुम्हारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर, आईज, स्किन, नोज, टंग। ठीक है, ईयर का काम होता है साउंड को डिटेक्ट करना, है ना। सो एडिंग इन हियरिंग एंड बैलेंस। तो ईयर का काम बेटा सिर्फ सुनना ही नहीं होता है, बॉडी की बैलेंसिंग में भी ईयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ईयर वाला जो सेंस ऑर्गन है, ईयर तुम्हारा सेंस ऑर्गन है, तो उस सेंस ऑर्गन में जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उसको बोला जाता है फोनो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर्स। आईज, आईज में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उसको बोला जाता है फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट, क्योंकि बेटा आईज का काम ही होता है लाइट को डिटेक्ट करना। ठीक है, तो डिटेक्ट लाइट, इनेबलिंग विजन, क्योंकि लाइट की वजह से ही तो हम कोई चीज देख पाते हैं, या लाइट के एब्सेंस में हम कोई चीज नहीं देख पाते। तो ये सारी चीज कौन सेंस करता है? आईज ही तो सेंस करती है। फिर इसके बाद स्किन, स्किन को बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। बेटा थर्म मतलब होता है हीट। ओके, तो स्किन थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेम्परेचर। तो जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, उनका काम होता है टेम्परेचर को डिटेक्ट करना। जैसे मैंने बोला था कि जब बहुत विंटर वाला सीजन होता है तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि इतनी ठंडी पड़ रही है? जैसे अभी कुछ दिन से बहुत ठंडी पड़ रही है, ठीक है, सुबह सुबह ठंडी लगती है, तो वो तुम्हें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बेटा तुम्हारी स्किन है, स्किन में प्रेजेंट है थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर को सेंस कर रहे हैं कि टेम्परेचर कम हो रहा है एनवायरमेंट में या फिर ज्यादा हो रहा है। ओके, allowing us to feel heat or cold and sense touch। ठीक है, olfactory receptor, olfactory receptor आपके नोज में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है स्मेल को सेंस करना। फिर होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर टंग में प्रेजेंट होते हैं, टंग, और टंग का काम होता है डिफरेंट टेस्ट को एग्जामिन करना कि ये जो टेस्ट है वो बिटर है, सार है ना, या कैसा है, स्वीट है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स देख लो, स्मेल, ठीक है, फिर साइट, टच, हियरिंग, टेस्ट। ओके, ईयर में फोनो रिसेप्टर, आईज में फोटो रिसेप्टर, स्किन में थर्मो रिसेप्टर, नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर। देन न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब देखो कोई भी टिश्यू होता है वो सेल से मिलकर बनता है, तो बेटा जो नर्वस टिश्यू होता है वो जिन सेल से मिलकर बनता है उसको बोला जाता है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका न्यूरॉन्स से मिलकर ही बना है, जैसे ईंटों से मिलकर कोई इमारत बनती है। न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो बेटा न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में या फिर एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, न्यूरॉन का काम क्या होता है? सिग्नल्स को एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर करना। ठीक है, डेंड्राइट्स। अब देखो यहां से स्टार्टिंग हो रही है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। ठीक है, पहले तो मैं डायग्राम से समझा देती हूँ होता क्या है। तो बेटा ये एक नर्व सेल, एक न्यूरॉन है, और न्यूरॉन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। ठीक है, बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या होता है? न्यूरॉन। इसमें होती है सेल बॉडी, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, एक होती है बेटा सेल बॉडी
है ना। अब सेल है तो उसके पास न्यूक्लियस भी होगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का ब्रेन होता है ना। सेल कैसे क्या फंक्शन करना है सेल को, वो उसको कौन गाइड करता है, वो उसको न्यूक्लियस ही तो गाइड करता है, सारे प्रोटीन्स न्यूक्लियस ही तो बनाता है, ठीक है। तो इसके पास एक न्यूक्लियस होता है यहाँ पर। फिर इसके बाद इसकी जो सेल बॉडी है बेटा, इतने पोर्शन को बोला जाता है सेल बॉडी, साइटोन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्मा, और साइटोप्लाज्मा में छोटे छोटे ग्रेन लाइक है ना, दाने जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोला जाता है ग्रेन्यूल्स। क्या बोला जाता है, ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब बेटा ये जो सेल बॉडी है ना, साइटोन है, उसमें से कुछ फाइन ब्रांचेस निकल रही होती हैं, उन फाइन ब्रांचेस को बोला जाता है डेंड्राइट्स। क्या बोला जाता है, डेंड्राइट। और बेटा नर्व सेल का, न्यूरॉन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जो कि सिग्नल को लेता है, रिसीव करता है, वो डेंड्राइट ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद साइटोन ओपन इनटू अ लॉन्ग बॉडी, है ना, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में साइटोन ओपन होता है, जिसको बोला जाता है एक्सॉन। और एक्सॉन को बेटा एक शीट कवर करती है ना, उसके अराउंड एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। अब इसका काम क्या होता है वो 11th में डिटेल में आएगा, तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि वो उसके अराउंड एक शीट प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। फिर एक्सॉन ओपन होता है नर्व एंडिंग्स में। किसमें ओपन होता है, नर्व एंडिंग्स में। तो सिग्नल्स बेटा कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है, सबसे पहले सिग्नल आता है डेंड्राइट में, डेंड्राइट से सिग्नल जाता है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जाता है एक्सॉन में, और बहुत फास्ट जाता है क्योंकि विद इन सेकेंड ही हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है, ठीक है। फिर एक्सॉन से नर्व एंडिंग, है ना। अब उसके बाद होता यह है कि बेटा जैसे ये एक न्यूरॉन है, मैं इसको भी ऐसे ही बना देती हूँ, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसकी नर्व एंडिंग है। और फिर इधर दूसरा न्यूरॉन है, ये इसकी नर्व एंडिंग है। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम जब सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है तो सिग्नल ब्रेक क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि न्यूरॉन के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है। और हाँ, एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग, एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स, इसको बोला जाता है साइनेप्स। तो यहाँ पर क्या सिग्नल ब्रेक नहीं होता, क्योंकि लेकिन नहीं होता ना, क्योंकि सिग्नल अगर ब्रेक होता बेटा तो अगर तुम गर्म तवे को टच करते ना तो तुम्हारी पूरी स्किन बॉडी जल गई होती, ठीक है। तो सिग्नल ब्रेक नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो नर्व एंडिंग होती है बेटा, यहाँ से जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। उन केमिकल्स को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये 11th में डिटेल में आता है, बट मैं ओवरव्यू दे रही हूँ थोड़ा सा ताकि चीजें क्लियर हो कि सिग्नल ट्रांसमिशन बॉडी में कैसे होता है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, कौन रिलीज करता है, नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो बेटा जो सिग्नल होता है अब वो केमिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है साइनेप्स में, गैप में। फिर उसके बाद जो डेंड्राइट होता है वो वापस से, ये जो सिग्नल होता है केमिकल सिग्नल, वो जब डेंड्राइट के पास जाता है तो वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा यही कहानी चलती रहती है हर दो न्यूरॉन के बीच में, ठीक है। कि जैसे ये है तुम्हारा मसल सेल जहां पर तुमको लगी है, ठीक है, जहां पर तुमने गर्म तवे को टच किया है। देखो नर्व्स तो हर जगह प्रेजेंट है, ओके, क्योंकि नर्व्स हर जगह प्रेजेंट नहीं होगी तो भाई ब्रेन तक सिग्नल कौन पहुंचाएगा कि बॉडी को कुछ डैमेज हो रहा है ना, ठंडी लगी है, गर्मी लगी है, क्या हो रहा है, ओके। तो ये मसल है, मसल से कनेक्टेड है बेटा न्यूरॉन्स, है ना, पूरा नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन्स है। अब ये जो न्यूरॉन्स है उसमें सिग्नल सबसे पहले कौन रिसीव करता है, जैसे तुमने यहाँ पे गर्म तवे को टच कर दिया, हॉट ऑब्जेक्ट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, वो चीज सबसे पहले वो सिग्नल किसके पास चली गया, डेंड्राइट, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से ट्रेवल करता हुआ एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग ने रिलीज किए कुछ केमिकल्स जिसको बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब जो तुम्हारा सिग्नल है वो साइनेप्स में कैसे ट्रेवल करेगा, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ठीक है, केमिकल के फॉर्म में। फिर उसके बाद तुम्हारा जो सिग्नल होगा वो जो केमिकल के फॉर्म में था वो वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको वापस से डेंड्राइट रिसीव कर लेंगे, सिंपल, ओके। अच्छा, सिग्नल को इंपल्स भी बोलते हैं, सिग्नल को इंपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेंड्राइट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स, इसका काम होता है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। इसको मैं एक बेहतरीन एग्जांपल देके फिर से समझाऊंगी क्योंकि मुझे अभी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी समझाना है ना। फिर सेल बॉडी,
प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो मैंने बोला था कि डेंड्राइट्स होता है, डेंड्राइट से फिर कहाँ जाता है वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो सिग्नल है, सिग्नल क्या इंफॉर्मेशन ही तो है, वो सेल बॉडी में जाती है। फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सॉन से ट्रांसमिट होती है, ठीक है, फिर साइनेप्स में जाती है। साइनेप्स क्या होता है, अ स्मॉल गैप बिटवीन न्यूरॉन्स वेयर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल सिग्नल्स में, केमिकल इंपल्सेस में, टू कंटिन्यू द ट्रांसमिशन, ठीक है, ताकि ट्रांसमिशन कंटिन्यू रहे, ब्रेन तक सिग्नल प्रॉपर्ली पहुंच जाए और ब्रेन से इफेक्टर सेल तक भी प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स पहुंच जाए। अब यहाँ पर इसको डिटेल में बताया गया है स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, उससे पहले मैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ाती हूँ, फिर इस चीज को अपन एक एग्जांपल से भी कवर करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब बेटा न्यूरॉन्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, फिर आता है रिले न्यूरॉन, फिर आता है मोटर न्यूरॉन। अब इन तीनों में क्या फर्क है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी से याद रखना सेंस ऑर्गन, मैं ऑर्गन ही लिख रही हूँ, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का बेटा काम होता है सिग्नल को सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। मैम सिग्नल तो ब्रेन तक ही जाता है ना, स्पाइनल कॉर्ड कहां से आ गया, स्पाइनल कॉर्ड तक भी जाता है कभी कभी जब बहुत फास्ट डिसीजंस लेने की जरूरत होती है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस में। ये काम होता है सेंसरी न्यूरॉन का, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसफर करना, ठीक है। जैसे सेंस ऑर्गन क्या है, स्किन मेरे सेंस ऑर्गन है, इसने टेम्परेचर को सेंस किया कि भाई बहुत ठंडी हो रही है, तो इसने ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचा दिया कि ठंडी लग रही है। आया समझ में, चलो। फिर इसके बाद रिले न्यूरॉन। अब अगर तुम लोगों ने रिले रेस देखी है या कभी पार्टिसिपेट किया तो ये चीज तुम्हें पता होगी कि ऐसे कोई स्क्वायर शेप की फील्ड बनती है ना, यहाँ पर एक टीम खड़ी होती है, यहाँ एक टीम होती है, यहाँ एक टीम होती है, यहाँ एक टीम होती है। इस टीम में मान लेते 4 मेंबर्स है, इस यहाँ पर भी 4, यहाँ 4, यहाँ 4, ठीक है। हर एक टीम के मेंबर ऐसे चारों तरफ फैले होते हैं, 1 2 ना, चारों कॉर्नर्स पर, 4 कॉर्नर्स पर फैले होते हैं, ठीक है, हर टीम के। तो इस तरीके से 4-4 की टीम बन गई। अब होता ये कि इसके पास एक स्टिक होती है, ये भाग के उस स्टिक को इसको ट्रांसफर करता है, फिर ये भाग के उस स्टिक को इसको ट्रांसफर करता है, फिर ये भाग कर उस स्टिक को इधर, और फिर ये फाइनली फाइनल लाइन पर आ जाता है। ऐसा ही होता है। रिले न्यूरॉन का काम भी कुछ ऐसे ही होता है। देखो बेटा, जब सेंसरी न्यूरॉन्स है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स तुम्हारे कहाँ प्रेजेंट है, ये तुम्हारे प्रेजेंट है सेंस ऑर्गन्स पर। कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो बेटा इन्होंने तो इंफॉर्मेशन ले ली है ना, इन्होंने जो सिग्नल था उसको ये ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन ले ली कि भाई हाथ जल रहा है ना। अब ये करते क्या है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अगर इनको ब्रेन तक पहुंचाना है, बेटा ब्रेन इतना दूर है, ब्रेन दूर बैठा है और तुम्हारे हाथ की मसल इधर है और ब्रेन तो दूर बैठा है, तो बेटा ये जो सेंसरी न्यूरॉन है वो तो कहां तक प्रेजेंट होंगे, सेंस ऑर्गन्स तक प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ इनके जो सिग्नल्स हैं उसको ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, तो वो पहुंचाते हैं रिले न्यूरॉन। कौन पहुंचाते हैं, रिले न्यूरॉन। तो बेटा इसलिए बोला जाता है कि जो रिले न्यूरॉन होती है ना, वो कनेक्टिंग लिंक होती है। किसकी कनेक्टिंग लिंक होती है, ब्रेन और सेंसरी न्यूरॉन की, या फिर ब्रेन और मोटर न्यूरॉन की जो कनेक्टिंग लिंक होती है उसको बोला जाता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। कि यहाँ पर तो बेटा तुम्हारा सेंस ऑर्गन था, मान लेते स्किन, यहाँ तुम्हारा सेंस ऑर्गन था, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे वो थे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने तो सिग्नल को ले लिया, ठीक है, उसने सिग्नल ट्रांसफर कर लिया, है ना, उसने स्टिमुलस को ले लिया और सिग्नल ट्रांसफर करना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। अभी जो सिग्नल है, अब सेंसरी ऑर्गन्स तो बेटा सेंसरी न्यूरॉन्स तो यही प्रेजेंट होंगे स्किन के आसपास, सेंस ऑर्गन के आसपास, ठीक है। फिर उनने ये सिग्नल किसको ट्रांसफर किया, रिले न्यूरॉन। फिर रिले न्यूरॉन किसके पास गया, ब्रेन के पास। तो ये बीच में जितनी भी कनेक्टिंग लिंक है, जो इतने सारे न्यूरॉन्स हैं,
है ना, जो सेंसरी न्यूरॉन के दिए हुए स्टिमुलस को, सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां तक, ब्रेन तक, उसको क्या बोला जाता है, रिले न्यूरॉन। नेक्स्ट बेटा लास्ट न्यूरॉन होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, मोटर न्यूरॉन का काम होता है कि ब्रेन तक तो सिग्नल पहुंच गया कि भाई इसको ठंडी लग रही है, ठीक है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंच गया, ब्रेन क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इसका काम ये होता है कि ब्रेन से या फिर कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड भी इमरजेंसी सिचुएशंस में रिस्पॉन्स खुद प्रोड्यूस कर सकता है, रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। तो मोटर न्यूरॉन बेटा ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स को ट्रांसमिट करती है, ट्रांसफर करती है इफेक्टर तक। इफेक्टर मतलब है ना, जिस जगह तुमको वो चीज असर हुई है ना, मतलब जिस जगह से तुमने वो रिएक्शन किया है ना, जैसे अगर मैंने हाथ हटाया तो मतलब वहां पर मेरी हैंड की मसल्स रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, तो ये चीज मैंने शुरू में समझा दी थी। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक पहुंचाता है, इफेक्टर मसल या इफेक्टर सेल, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करना है अपन को, उससे पहले मैं कुछ समझा रही थी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, ये सब तो हो गया। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेटा जब मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से जब सिग्नल लेकर आए, किसके पास आए, हैंड की मसल तक, ठीक है, सिग्नल्स लेकर आए, तो बेटा ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स तो नॉर्मल न्यूरॉन्स जैसे दिखेंगे ना, बस नाम अलग है ना, क्योंकि इनके फंक्शंस अलग है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं वो फाइनली उनको किस तक सिग्नल पहुंचाना है, मसल्स तक, इफेक्टर सेल्स तक। तो ये बेटा मसल्स के साथ, इनकी जो नर्व एंडिंग्स होती है ना, वो मसल्स के साथ जो एक कनेक्शन, एक जंक्शन बना रही है, मसल है, नर्व एंडिंग्स है ना, न्यूरॉन्स जो है बेटा, जो न्यूरॉन्स में नर्व एंडिंग्स है, वो मसल के साथ जो जंक्शन बना रही है उसको बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब होता ही है कि ये मोटर न्यूरॉन है, इसने मतलब रिस्पॉन्स दिया कि भाई हाथ हटा लो, मसल को बोला कि अपना हैंड कॉन्ट्रैक्ट करो और वहां से हाथ हटा लो, ठीक है, वो गर्म तवा है। तो ये जो नर्व एंडिंग्स होती है ना, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है यहाँ पर और जंक्शन बनाती है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, कुछ केमिकल्स रिलीज करती है मसल के ऊपर, ठीक है, और बना लेती है एक जंक्शन जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और बेटा ये जो केमिकल्स रिलीज कर रही है ना, वो एक्चुअल में सिग्नल्स है, वो सिग्नल केमिकल्स में कन्वर्ट हो गए, केमिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, और फिर मसल को क्या मिल गया, रिस्पॉन्स मिल गया कि अच्छा मुझे हाथ हटाना है ना, मुझे खुद को कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि ये अपना हाथ हटा सके, ठीक है। अब क्वेश्चंस लगा लेते हैं। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है ये, द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन दैट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, है ना, न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो सिग्नल रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से, डेंड्राइट है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट 2023, ठीक है, which sequence shows the correct direction of a nerve impulse in a neuron, न्यूरॉन में बेटा नर्व इंपल्सेस कैसे कैसे ट्रांसमिट होते हैं, डायरेक्शन बताओ, एक्सॉन फिर सेल बॉडी, ये तो गलत ही है, डेंड्राइट फिर एक्सॉन फिर सेल बॉडी, ये भी गलत है, डेंड्राइट देन सेल बॉडी देन एक्सॉन, दिस इज राइट। CBSE 2022, the gap between two neurons where impulse transmission occurs is called synapse। ये सिग्नल्स को न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं जिससे बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स जनरेट करती है। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि तुमने कितना स्कोर किया जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। और अगर और ज्यादा डीप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। बाय बाय।